अभी जो पढ़ाया क्वेश्चन अनुसार उससे रिलेटेड है भाई। अब हम सिंपली अपने सारे के लिए ना एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। अब साइन 160, अब 160 का एंगल अगर मैं देखूँ यहाँ तक 90 है, यहाँ तक 180 है, तो यानी कि 90 और 180 के दरमियान में कहीं होगा, राइट। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो इस तरह से होगी। जब हाइपोटेन्यूज इस तरह से होगी तो ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। साइन क्या होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो साइन जो 160 है दैट विल बी सिंपली पॉजिटिव। अच्छा, cos 190 देखते हैं। अब 190 का मतलब है कि हम 180 क्रॉस कर गए हैं, लेकिन 270 से अभी भी पीछे हैं, तो इधर हम कहीं हैं, राइट। यहाँ तक 180 है ना डिग्रीज, यहाँ तक 270 है, तो ये 190 इन दोनों के दरमियान में होगा। अच्छा, अगर इसमें अगर हम ऐसे लाइन बनाते हैं, एंगल हम ये देख रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और रेड में मैं बेस को बना रहा हूँ। अच्छा, कॉस क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर्स पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज ऑफ कोर्स वो लेंथ है पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको यहीं पे लिख दो कि यार ये नेगेटिव है। अब आ जाते हैं टेंजेंट ऑफ 115 पे। तो टेंजेंट ऑफ 115 90 से तो बड़ा है, 180 से कम है, तो इधर कहीं होगा। अच्छा जी, इधर होगा। एंगल हम एक्स एक्सिस से देखते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। टेंजेंट क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रश, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है, तो इसका मतलब है इसका ओवरऑल साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव विल गिव यू नेगेटिव। देयर यू गो, जस्ट लाइक दैट वी हैव टोल्ड कि साइन 160 पॉजिटिव होगा, cos 190 नेगेटिव होगा और टेंजेंट 115 भी नेगेटिव होगा। इन तीन पार्ट्स के लिए भी कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं, और सीकेंड बेसिकली जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, साइन वही कॉस वाला ही होगा। तो 245 270 यहाँ तक होता है, 180 यहाँ तक होता है, तो यानी कि कहीं बीच में है। और इफ दिस इज द केस, ये एंगल हम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हमारी बेस। बेस को मैं रेड में कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए। अच्छा जी, सीकिन कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है? कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो ये हो जाएगा h बाई बी। सीकेंड हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव बाय नेगेटिव बन रहा है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, कोटेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा होता है। 80 का एंगल कहाँ बनेगा? 80 का एंगल पहले क्वाड्रेंट में ही बन रहा होगा, क्योंकि 90 से कम है। इसके अंदर परपेंडिकुलर ये है, बेस को मैं रेड में कर रहा हूँ, ये है। अच्छा, टेंजेंट का उल्टा है ना कोटेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो ये उल्टा जो हो जाएगा वो बी बाई पी हो जाएगा, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पे पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, तो भाई ये सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा जी, कॉसेकेंट साइन का उल्टा होता है, और एंगल क्या है? 297, 270 से भी आगे, मतलब इधर से अभी आगे चला गया, यहाँ तक 270, इस पॉइंट तक मतलब अगर आप करो तो 270 बनता है ना, इससे आगे चला गया, तो ये लाइन यहाँ पे कहीं बन जाएगी। नहीं जी, ये एंगल अगर हम देख रहे हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको मैंने ग्रीन में कर दिया, और रेड में जो पहले से ही बेस बनी हुई है वही वही इसकी बेस भी होगी। अच्छा, कोसेकेंट साइन का उल्टा होता है। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन का ये फॉर्मूला है, तो इसका हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे देखें अगेन, वो तो इन एनी केस पॉजिटिव ही है। परपेंडिकुलर जो है ना, ये जो ग्रीन वाली है, ये अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो ये नेगेटिव है। पॉजिटिव बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, हेंस दिस विल हैव अ नेगेटिव साइन। ये जो मैंने आपको 9.9 साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंड में बिल्कुल बात बताई है, उससे रिलेटेड है। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि क्यों साइन ऑफ नेगेटिव थीटा जो है वो नेगेटिव साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो साइन ऑफ -310 वुड बी नेगेटिव साइन ऑफ 310। सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो पॉजिटिव कॉस ऑफ थीटा के इक्वली होता है। तो कॉस ऑफ -75 वुड बी पॉजिटिव कॉस ऑफ 75, तो ये आपका प्लस आ जाएगा। टेंजेंट के अंदर भी अगर आप एंगल को नेगेटिव साइड पे लेते हो, मतलब 182 आप ले रहे हो क्लॉकवाइज, तो एक कोई चीज़ बन रही होगी। अगर वही एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे, तो जो भी उसका आंसर होगा उसका ऑपोजिट आएगा, राइट। इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल जो मैंने उधर समझाते हुए की थी कि यार ये थीटा आप इधर लो पॉजिटिव, और उतना ही आप इधर लो। तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट देखते हो,
तो नेगेटिव है, ऊपर देख रहे हो तो पॉजिटिव है, तो थीटा नेगेटिव करने से टेंजेंट का आंसर वो जो है ना वो ऑपोजिट हो जाता है, राइट? मतलब उतना ही 40 डिग्रीज इधर ले रहे हो, जो आंसर आएगा वो -40 डिग्रीज लोगे, वही आंसर आएगा बट विद अ डिफरेंट साइन, राइट? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टेंजेंट माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू minus tangent of theta. So tangent minus 182 degrees would be minus tangent of 182 degrees. कोटेंजेंट में भी यही है क्योंकि टेंजेंट का ही रेसिप्रोकल है, तो इधर भी जो अगर आप एंगल के साथ नेगेटिव लगाएं तो ओवरऑल आंसर में नेगेटिव आ जाता है अगर एंगल को पॉजिटिव करके देखें। यहाँ पे हाउएवर एक मिस प्रिंटिंग है, ये बुक के अंदर भी मैं देख रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन 2 जो है वो लिखा हुआ है कोटेंजेंट ऑफ -173 डिग्रीज किसके इक्वल होगा, तो ये दोनों साइड पे जो है ना इट शुड बी 137 डिग्रीज, यहाँ पे नेगेटिव 137 डिग्रीज, वहाँ पे पॉजिटिव, जिसके साथ बाहर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, नाउ वी आर डन। सेकंड की बात आती है, कॉस में हमने देखा था, कॉस का उल्टा होता है ना सेकंड, तो कॉस में हम अगर पॉजिटिव साइड पे एंगल ले रहे थे या नेगेटिव साइड पे ले रहे थे, कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो वो बेस पॉजिटिव रह रही थी, हाइपोटेन्यूज वैसी पॉजिटिव थी, तो वो पॉजिटिव रह रहा था, यानी कि अगर कॉस में हम नेगेटिव एंगल भी डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर यानी कि कॉस में माइनस थीटा भी डाल दें तो आंसर जो है वो कॉस थीटा वाला ही आता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव हम लगा सकते हैं। कॉसेकेंट साइन का उल्टा होता है, अगर साइन में मैं देखूँ सम पीपल हैव, अगेन आप उसका रटा भी मार सकते हैं, मैं बार बार इसे समझा रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो कि एफएससी में बहुत सारे लोगों को आता ही नहीं है, बस वो याद कर लेते हैं, राइट? एनीवे, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जब मैं साइन पॉजिटिव थीटा ले रहा हूँ तो साइन पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, अब मैं नेगेटिव थीटा लेता हूँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अब नेगेटिव हो गया, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, यानी कि जब मैंने थीटा नेगेटिव किया तो साइन का आंसर भी नेगेटिव हो गया, यानी कि साइन जब नेगेटिव थीटा किया तो आंसर जो है वो नेगेटिव हो गया उसी साइन थीटा का, तो वो अगर 7/6 था तो ये -7/6 हो गया। इन शॉर्ट कोसेकेंड का भी यही ट्रेंड होगा क्योंकि साइन का ऑपोजिट है ये, तो अगर कोसेकेंड के अंदर भी हम नेगेटिव एंगल डालेंगे, इन शॉर्ट उसके आंसर के साथ नेगेटिव आ जाएगा। पूछ रहे कि यार इन विच क्वाड्रेंट डू द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई जब 1 साइन थीटा नेगेटिव हो और कॉस थीटा पॉजिटिव हो। चलो डिसाइड करके देख लेते हैं, अगेन रटा भी मार सकते हो कि यार इन 4 कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पसंद करता हूँ, अगर आपने रट्टे के साथ करना है तो डू दैट, बट आई वुड स्टिल एक्सप्लेन। अब साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, ओके, यानी कि हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता है, वो जो मैं एक लाइन लेके घुमाता होता हूँ उसमें वो तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, परपेंडिकुलर नेगेटिव होना चाहिए, तो या तो ये इधर हो सकता है या ये इधर हो सकता है, इन्हीं में दो में साइन जो है नेगेटिव है, लेकिन हमने क्वाड्रेंट वो पिक करना है जिसमें कॉस भी पॉजिटिव हो। कर्ली ब्राउन हेयर्स, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज अगेन पॉजिटिव होगा, बेस भी हमें पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे जो है बेस वो नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इट हैज़ टू बी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही हो सकता है कि साइन थीटा जो है वो नेगेटिव हो और कॉस थीटा पॉजिटिव हो। अगेन यू कैन रटाफाई इट और यू कैन लिसन टू माई एक्सप्लेनेशन, आई वुड रिकमेंड लिसनिंग टू माई एक्सप्लेनेशन। कॉट थीटा पॉजिटिव है, कॉट थीटा कब पॉजिटिव होता है यार, जब टेंजेंट पॉजिटिव होता है। टेंजेंट होता क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रश, यानी कि हमें परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव चाहिए और बेस भी पॉजिटिव चाहिए, तो एक तो इधर परपेंडिकुलर और बेस पॉजिटिव है, अच्छा नहीं दोनों नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव होगा ना, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो टेंजेंट पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव गिव्स यू समथिंग पॉजिटिव, तो कोटेंजेंट भी इन्हीं दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होगा, लेकिन हमें शायद कॉसेकेंट भी पॉजिटिव चाहिए, कॉसेकेंट का मतलब है कि साइन भी इन अ वे पॉजिटिव चाहिए क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है ना कॉसेकेंट। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, अच्छा यानी कि हाइपोटेन्यूज अगेन वो जो हम ये लाइन ले रहे होते हैं ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रखते हैं, ये तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि हमें परपेंडिकुलर पॉजिटिव चाहिए, परपेंडिकुलर पॉजिटिव जो है वो इन दोनों सूरतों में से सिर्फ इधर है, तो यानी कि दो टिक्स आ गए इधर, मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज़ थी, जब सेकंड चेक किया तो वो इधर आ रही है, तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट ही हो सकता है क्योंकि उसी के अंदर कोटेंजेंट थीटा भी पॉजिटिव है और कॉसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव है। दोबारा कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव का मतलब है कि टेंजेंट थीटा पॉजिटिव भी होना चाहिए थ्रू प्रॉपर ब्रश, यानी कि परपेंडिकुलर
पॉजिटिव बेस पॉजिटिव, एक तो ये ऑप्शन आ गई, इधर परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि दोनों नेगेटिव हो तो तब भी हो सकता है, तो वो दोनों नेगेटिव यहाँ पे होते हैं, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, उसकी वजह से ओवरऑल टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। अच्छा, लेकिन हमें क्वाड्रेंट वो चेक करना है जिसमें साइन नेगेटिव हो। कोटेंजेंट तो इसमें और इसमें पॉजिटिव है क्योंकि इसमें टेंजेंट पॉजिटिव है और कोटेंजेंट सिर्फ उसका रेसिप्रोकल है। तो साइन लेकिन किस में नेगेटिव है? इसमें तो साइन हम आई मीन सम पीपल हैव परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो यहाँ तो साइन पॉजिटिव है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। साइन नेगेटिव किधर है? डेफिनेटली इधर ही है, क्योंकि इधर अगर आप देखते हो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो है ना वो नेगेटिव हो रहा है, सो इट हैज़ टू बी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्वाड्रेंट नंबर 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर साइन थीटा जो है वो 12/13 है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। ओके, सो पहले तो ये बना लेते हैं कि यार ये अगर हम बनाते हैं क्वाड्रेंट 1 में ना टर्मिनल आर्म, तो लो जी ये हो गया, इस तरह से कुछ होगा, ये अब कोई थीटा होगा और हमें बताया हुआ है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है ना वो 12/13 है। ओके, अब वो जो आइडेंटिटी मैंने बताई थी ना वो यहाँ पे यूज़ हो सकती है। देखो उसमें क्या था, उसमें ये था कि यार भाई जब अगर साइन थीटा का पता है तो हम साथ ही ये भी लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज साइन के का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेकेंड थीटा ना, तो कॉसेकेंड थीटा जो है वो 13/12 हो जाएगा इन शॉर्ट। एनीवे आगे आते हैं, हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना वो 1 के इक्वल होता है, यानी कि इसमें अगर मैं 12/13 का स्क्वायर डाल दूं और इसमें ऐड कर दूं कॉस स्क्वायर थीटा तो इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा 12/13 है, उसका स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 13 का होता है 169, इसको अगर मैं 169 माइनस 144 करता हूँ तो 25/169 हो जाएगा। 25/169 नहीं, एक्चुअली 169 या 25/169 हो जाएगा, मैंने एलसीएम लेके डायरेक्ट ही वो कर दिया। अच्छा अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लो, जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 5/13। मैं चेक कर लूँ 169 को मैं अपनी मेमोरी, हाँ 13। अब ये इसमें से प्लस चूज करें या माइनस चूज करें, यार पहले क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा प्लस ही होगा, राइट, तो यहाँ से हम प्लस वाला ही चूज करेंगे, यानी कि कॉस थीटा इज प्लस 5/13। सो लेट मी जस्ट क्विकली राइट दैट। साथ में ही कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, सीकेंट भी पता चल गया कि सीकेंट थीटा फिर होगा जी 13/5। अच्छा मुझे एक और आइडेंटिटी भी पता है, इनफैक्ट मुझे पता नहीं है, मैं इस पेज से देख रहा हूँ, जस्ट किडिंग, कंफर्मिंग कि मैं गलत ना कर दूँ। वो ये है कि यार 1 प्लस अगर टेंजेंट स्क्वायर थीटा करते हो ना आप, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अगर आप करते हो तो वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास है तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स सीकेंट थीटा विच इज 13/5 उसका स्क्वायर। सो टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, इसमें से -1 हो रहा है, एलसीएम ले लूँगा तो नीचे 25 आ जाएगा, ऊपर 169 माइनस 1 168 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 168/25। अच्छा जी, अब मैं ज़रा स्क्वायर रूट लेता हूँ 168/25 का, ये आ जाता है जी 2 स्क्वायर रूट 42/5। इनफैक्ट आई फील लाइक या आई डिड अ मिस्टेक, यार आई डिड अ मिस्टेक, मैंने मेंटल कैलकुलेशन में एक मिस्टेक की, पता है क्यों, क्या किया मैंने, जब 25 में इसका एलसीएम लूँगा तो ये 169 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, यप, ये हो जाएगा 169 माइनस 25 जो कि 144 बनता है, तो ये यहाँ से बन जाएगा, सी गाइस आई कीप माई आईज ओपन, तो मैं अपनी मिस्टेक्स निकाल लेता होता हूँ,
अच्छा, अब जब इसका 144/25 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा जी कि टेंजेंट थीटा जो है वो प्लस माइनस 12/5 बनता है। यप, प्लस क्यों पिक करेंगे, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है। तो इसी तरह से हमें टेंजेंट का भी पता चल गया। हम यहाँ पे जो है अगेन टेंजेंट की भी वैल्यू लिख लेते हैं कि टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास आ रहा है 12/5, विच इम्प्लाइज कि कोटेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो आ जाएगा 5/12। एंड जस्ट लाइक दैट हमने सारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो हमने कर लिए। मैंने एक जगह मिटा मिटा के बाकी उधर लिखता गया हूँ, आपने जिस तरह से मैं लिखता गया हूँ ना प्रेसिडेंट, उसी प्रेसिडेंट में लिखना है। जिस स्टेज पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाए उसी पे लिख के साथ ही कोटेंजेंट की लिख के उसके ऊपर बॉक्स बना देना। राइट, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नया मेथड दिखाऊंगा। इट्स वेरी इजी। सो क्वाड्रेंट 4 में है ना, तो क्वाड्रेंट 4 का मतलब है कि टर्मिनल साइड जो है वो ऐसे करके होगी। राइट, अच्छा जी, क्वाड्रेंट 4 में हमें पता है, बल्कि हमें ये भी याद करने की जरूरत नहीं है कि यार साइन और टेंजेंट नेगेटिव होता है। आई विल टेल यू हाउ। अब जैसे कॉस थीटा जो होता है ना, कर्ली ब्राउन हेयर्स, ये आपका आ रहा है 9/41। हम ले सकते हैं, मतलब b/h जो है वो 9/41 है। हो सकता है बेस एक्चुअल में 90 और हाइपोटेन्यूज एक्चुअल में 410 हो, लेकिन अगर हम 9 और 41 लेते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइपोटेन्यूज जो परपेंडिकुलर वो अकॉर्डिंगली आ जाएगी। राइट, सो हम ये कह देते हैं कि से कि बेस जो है वो इक्वल टू 9 है एंड जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल टू 41 है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। हाइपोटेन्यूज में कहते तो ये 41 का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये बन जाएगा जी 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 1600 बन जाता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जी 1600 आ रहा है, यानी कि इसका मैं अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ तो 40 आ जाएगा। परपेंडिकुलर प्लस माइनस 40, अब कौन सा पिक करेंगे? परपेंडिकुलर देखो यार यहाँ पे बन रही है ना, ये इन इन अदर वर्ड्स नेगेटिव उस पे बन रही है, अलॉन्ग द नेगेटिव वाई एक्सिस बन रही है। तो इसमें मैं परपेंडिकुलर जो है वो -40 पिक करूँगा। बस यहाँ से सारी की सारी जो है ना आ, आ जाएंगी रेशियोज। जैसे कॉस बताई भी है, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं कि कॉस थीटा तो बताई हुई है जी 9/41 है। यहीं से आपको पता चल जाता है कि जो सीकेंट थीटा जो इसका रेसिप्रोकल होती है वो 41/9 होगी। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव, पीपल परपेंडिकुलर -40 हैव 41, ओके। और साथ ही इसका जो है कॉसेकेंट थीटा भी लिख लेते हैं जो इसका रेसिप्रोकल होता है, वो हो जाएगा जी -41/40। टेंजेंट भी लिख लेते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रश। पी क्या है? -40, ब्रश क्या है? बेस 9। अच्छा जी, साथ ही हम कोटेंजेंट भी लिख लेते हैं, वो हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो 9/-40 बनेगा जो कि -9/40 बनना है। देयर यू गो। मतलब इस एक पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर समझ के कि जो टर्मिनल साइड है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव बनेगा, हम यूं करके सारी की सारी रेशियोज निकाल सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था ना, जो मैंने दूसरे तरीके से कराया था, उसको भी ऐसे करने इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करो, और इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करने की कोशिश करो जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था हमने, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। डू दैट, अच्छी प्रैक्टिस है एंड इट विल गिव यू अ बेटर ग्रास्प ऑन दीज क्वेश्चंस, और इट विल डेफिनेटली डीपन योर कॉन्सेप्ट एज वेल। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा उसी आसान वाले तरीके से करूंगा। देखो, सबसे पहले तो ये है कि टर्मिनल आर्म जो है वो क्वाड्रेंट 2 में है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ, क्वाड्रेंट 2 के अंदर टर्मिनल आर्म है, यानी कि ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी, अब टेंजेंट थीटा क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी कि परपेंडिकुलर
ओवर बेस, और ये चीज़ जो है ये है कि -1/3 है। अब यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर देखूँ तो ये तो पॉजिटिव है, यानी कि ये ऊपर वाली चीज़ जो है ना ये पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर मैं बेस देखूँ तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये नीचे वाली चीज़ नेगेटिव होनी चाहिए। तो इसको मैं इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ना एक फॉर्म में लिख रहा हूँ, जिससे सिर्फ ये शो हो जाएगा कि अच्छा ये बेसिकली 1/-3 है। अब बेस की वैल्यू को मैं -3 ले सकता हूँ और परपेंडिकुलर की वैल्यू को मैं 1 ले सकता हूँ। ज़रूरी नहीं एक्चुअल वैल्यूज़ ये हो, लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, सारी रेशियोज हैं। सम साइन जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है वो भी एक रेशियो है, तो रेशियोज में फ़र्क नहीं पड़ता होता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है 2/3, मैं अब हो सकता है कि इसमें एक्चुअली न्यूमरेटर जो है वो 8 2 16, 8 3 24, 16/24 होता और डिनोमिनेटर 24 होता। न्यूमरेटर 16 होता, डिनोमिनेटर 24 होता। मैं अगर वैसे कह भी देता कि यार मैं इसको 2 और इसको 3 ले रहा हूँ, रेशियो फिर भी 2/3 रहती, क्योंकि इसको जो एक्चुअल वैल्यू से रेशियो निकालोगे वो भी 2/3 आएगी, राइट। तो रेशियोज को इन अजम्पशन से फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअल वैल्यूज़ को पड़ जाता होता है। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आई कैन बी अस्यूमिंग कि जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, जो बेस है वो -3 है। ठीक है, अगेन क्योंकि बेस नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम में एक चीज़ लिख सकता हूँ, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि जो हाइपोटेन्यूज वाली लाइन होती है ना उसको हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते रहते हैं, कि एक ये लेंथ है ओरिजिन से लेके एक जगह तक, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। सो इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम पॉजिटिव रखेंगे। बेस -3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, क्या जगह 4 + 1 जो कि 5 होता है, नहीं सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 + 1 जो कि 10 होता है, ओके। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये आ जाएगा, जिससे मैं लिख सकता हूँ कि यार हाइपोटेन्यूज बेसिकली आ जाएगी √10। अब √10 आ गई, बाकी चीज़ें फिर आराम से निकाल लेते हैं। टेंजेंट तो सबसे पहले बताया हुआ है, टेंजेंट थीटा बताया हुआ है कि वो -1/3 है, तो इसका मतलब है इसका जो उल्टा को टेंजेंट थीटा है वो -3/1 होगा, यानी कि सिंपली -3 होगा। साइन निकाल लेते हैं। Some people have perpendicular over base have this। इसी तरह साथ जो है वो कोसेकेंड भी आ जाएगा, जो साइन का उल्टा होता है, वो हो जाएगा √10/1, यानी कि सिंपली √10। अच्छा साइन आ गया, 10 आ गया, कोसाइन को देख लेते हैं। कर्ली ब्राउन हेयर्स, बेस ओवर दिस, और कोसाइन का उल्टा क्या होता है, सीकेंड होता है, सेकेंड इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वो √10/-3 बनेगा, जो कि बेसिकली -√10/3 बनेगा। एंड जस्ट लाइक दैट हमने जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो मालूम कर लिए। पहले तो चारों के चारों क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस बना खुद ही बन जाएंगे डेफिनेटली। अच्छा जी, अब यहाँ पे कोटेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू पॉजिटिव दी गई है। अब कोटेंजेंट जो है वो 1/टेंजेंट होता है ना, बेसिकली जहाँ जहाँ टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा वहाँ पे कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होगा। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखता हूँ तो परपेंडिकुलर टेंजेंट थ्रू परपेंडिकुलर ओवर बेस दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है। तो एक तो ये क्वाड्रेंट हो सकता है। अच्छा यहाँ पे कहा हुआ है कि टर्मिनल हम क्वाड्रेंट 1 में नहीं है, चलो कोई और देखते हैं। अगर इधर देखता हूँ तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, अलॉन्ग पॉजिटिव वाई है, लेकिन जो बेस है वो अलॉन्ग नेगेटिव है, तो टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ देखते हो तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों नेगेटिव है, जो कि पॉजिटिव बना देंगे ना, तो इट हैज़ टू बी थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अगर आप चेक करो तो वो नेगेटिव ही आता है। अच्छा हम लिख देते हैं कि टर्मिनल
arm has to be in the third quadrant। अच्छा, अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन और कॉसेकेंट की वैल्यूज मांगी हुई हैं। देख लेते हैं। कोसाइन ब्राउन हेयर्स, सो बेस यहाँ पे जो है वो नेगेटिव होगी। हाइपोटेन्यूज तो वैसी लेंथ है, उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे कोसाइन थीटा जो है ना वो नेगेटिव होगा। अब अगर बात करूँ मैं कॉसिकेंट की, तो ये साइन का उलट है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इधर परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज वैसी लेंथ है, पॉजिटिव लेंगे तो ये साइन भी नेगेटिव होगा, और साइन जब नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली कॉसिकेंट थीटा भी नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो होगा। अब लेट्स वर्क विद द डेटा इन द क्वेश्चन। कोटेंजेंट थीटा जो है वो 15/8 है। इसका मतलब ये है कि टेंजेंट थीटा जो है वो 8/15 होगा, क्योंकि इसका उलट होता है। और टेंजेंट थीटा जो है वो साइन थीटा बाय कोसाइन थीटा भी हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इस कोसिकेंट की वैल्यू निकालते हैं ना। अच्छा, मुझे एक फॉर्मूला याद है कि जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है ना, वो इक्वल होता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के। यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, बल्कि दोनों साइड पे अगर स्क्वायर रूट ले लूँ, वैसे तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कंफर्म कि टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में है जहाँ पे कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो हम सिर्फ नेगेटिव ही लगाएंगे। इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि 15/8 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट को बड़ा कर देते हैं ताकि कंप्लीट कवर हो जाए। अच्छा, let me plug this in the calculator and see कि ये क्या आता है। So 1 plus square root of 1 plus 15 का square divided by 8 का square gives me 17/8 ब्रैकेट से बाहर, मतलब वो स्क्वायर रूट से बाहर, तो ये -17/8। तो यार कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, साइन क्योंकि इसका उलट होता है ना, इसका मतलब ये है कि जो साइन थीटा होगा ना वो हो जाएगा -8/17। बाय द वे ये एक आंसर है, तो इसको क्योंकि मांगा हुआ था इसको बॉक्स में डाल देते हैं। ऑलराइट, अब बारी है कोसाइन की। अच्छा यार, हमने क्या लिखा था? हमने ये लिखा था ना कि साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा 8/15 है। कोटेंजेंट से निकाल लिया सिंपली। इसके अंदर हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है, तो कोसाइन निकाल सकते हैं। अगर इसको रीअरेंज करते हो तो कोसाइन ऑफ थीटा क्या आ जाएगा? कोसाइन ऑफ थीटा आ जाएगा 8/15, यहाँ के 15/8 बन जाएगा, इनटू साइन थीटा। साइन थीटा वाली साइड पे आ गया। साइन थीटा की वैल्यू हमने लिख ली है 15/8 -8/17। दिस गेट्स कैंसल्ड आउट। लो जी, यहाँ से आपके पास कोसाइन ऑफ थीटा की भी वैल्यू आ गई, एंड दैट इज -15/17। कोसाइन मांगा था, निकाल दिया। कोसिकेंट मांगा था, निकाल दिया। क्वेश्चन हो गया। कोसिकेंट थीटा इसके इक्वल है m² + 1/2m के। क्वेश्चन ठीक लगा हुआ, यस। और m जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि m पॉजिटिव है। और थीटा जो है वो 0 से बड़ा है, π/2, यानी कि अच्छा, यहाँ पे पाई की वैल्यू जो इस केसेस में होती है ना वो 180 ली जाती है। ये वो 3.14 वाला पाई नहीं है, जैसे वो सेक्सम सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर वो मिनट मिनट वाला मिनट की तरह हम नहीं ले रहे थे। एनीवे, आई नो यू नो दिस। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सो इट इज क्वाड्रेंट 1 फॉर श्योर। जब क्वाड्रेंट 1 होता है तभी जो एंगल होता है वो 90 से कम, 0 से बड़ा होता है, विच इम्प्लाइज कि ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी,
अभी कोसेकेंट थीटा डी भी है। कोसेकेंट किसका उलट होता है? साइन का होता है ना? 1/sin थीटा होता है ये। सम पीपल हैव, यानी कि ये हैव पीपल हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कर देते हैं इसको, दोनों पॉजिटिव होंगे। ये आ गया एम स्क्वायर प्लस वन, वो आ गया 2m, यानी कि यहाँ से वी कैन सेफली अस्यूम, वी वुड बी अस्यूमिंग कि हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल है एम स्क्वायर प्लस वन के, और परपेंडिकुलर जो है उसको हम 2m कर लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अजम्पशन, क्योंकि रेशियोज को ऐसे कोई मसला नहीं होता। अच्छा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख सकता हूँ कि यार हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अच्छा जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ये मेरे पास बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, जो कि मुझे नहीं पता, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि 2m का स्क्वायर होना चाहिए। मैं बाकी स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ और फिर मैं इसी से आगे सॉल्व करना इसको स्टार्ट करूँगा। एम स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर खोल लेता हूँ, ये आ जाएगा जी एम की पावर 4 प्लस वन प्लस 2m स्क्वायर, 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस वन, तो वो 2m स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर को मैं सिंपली बी स्क्वायर लिख रहा हूँ, 2m स्क्वायर क्या बन जाएगा 4m स्क्वायर, ले जी 4m स्क्वायर। अच्छा जी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो वो माइनस एम स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा m का पावर 4 प्लस वन माइनस 2m स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला लग रहा है? ये एम स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग रहा, क्योंकि अगर उसको भी मैं खोलूँ तो क्या आएगा, m की पावर 4 प्लस वन माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू वन, वही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ पे बनी हुई है। इसको मैं एम स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और मैं यही करूँगा। मैं इसको एम स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, बी यहाँ से आ जाएगा, प्लस माइनस कर सकता हूँ लेकिन अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फिर प्लस ही होगा, तो प्लस एम स्क्वायर माइनस वन। ठीक हो गया। ले जी, हमने कॉसेकेंट वाले से असम्पशन क्या ली थी कि हाइपोटेन्यूज जो है वो एम स्क्वायर प्लस वन है और परपेंडिकुलर जो है वो 2m है। अब टेक्निकली